नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के शाहपुर गेट क्षेत्र में कॉर्पोरेटर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता व अभिनेता आयन खान के हाथों न्यू नूर होटल का किया गया उद्घाटन। बीके हरिप्रसाद को केपीसीसी का नया प्रेसिडेंट बनाए जाने पर बीदर में उनके प्रशंसकों द्वारा मनाया गया जश्न। मुख्यमंत्री ने रामलिंगा रेड्डी से बात की, समस्या का जल्द समाधान होगा, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर। आंध्र प्रदेश के ओंगोल में ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, असिस्टेंट लोको पायलट घायल। पश्चिम बंगाल में 63 लाख लोगों को बड़ा झटका, बंद होने जा रहा है मुफ्त राशन, सुवेंदु सरकार के इस फैसले से मचा हड़कंप। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड। एक और रिकॉर्ड पर नजर। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 5 जून को बीदर शहर के शाहपुर गेट क्षेत्र में न्यू नूर होटल का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। होटल का उद्घाटन वार्ड नंबर 32 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता व अभिनेता आयन खान द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय नागरिकों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता व अभिनेता आयन खान ने होटल के मालिक अफरोज अहमद को नई शुरुआत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि न्यू नूर होटल क्षेत्र के लोगों को बेहतर और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करेगा। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने होटल का निरीक्षण किया और इसकी व्यवस्थाओं की सराहना की। होटल मालिक अफरोज अहमद ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिकी का कवरेज। बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी का नया प्रेसिडेंट बनाए जाने के बाद बीके हरिप्रसाद फैंस यूथ एसोसिएशन और मार्टिन मास फाउंडेशन बीदर डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने शहर बीदर के अंबेडकर सर्कल पर एक जश्न मनाया। प्रोग्राम के तहत कार्यकर्ताओं ने BR अम्बेडकर की मूर्ति पर माला पहनाकर, पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर मिट्टू चिट्टा, दिनेश सिकनपुरा, जोशुआ मालेगांव, कृष्णा वारिक, स्टीफन गंडकर, सचिन बगदार, जॉनसन दुडमनी, लॉरेंस बगदर और कई अन्य लोग उपस्थित रहे। बाद में मीडिया से बात करते हुए बीके हरिप्रसाद फैंस यूथ एसोसिएशन और मार्टिन मास फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मालकी मास अनिल निडोदा और माणिकेश पाटिल ने भरोसा जताया कि बीके हरिप्रसाद के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राज्य में और भी मजबूत होगी और पार्टी संगठन को नई जान मिलेगी। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने रामलिंगा रेड्डी से बात की, जिन्होंने बेंगलुरु अर्बन डेवलपमेंट पोर्टफोलियो पर जोर देने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने भरोसा जताया कि समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। सदाशिवनगर में अपने घर के पास मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि पार्टी के नेता जल्द ही नाराज रामलिंगा रेड्डी से बात करेंगे और उन्हें दिलासा देंगे। मुख्यमंत्री ने उनसे बात की, उन्होंने भरोसा जताया कि सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। मुनियप्पा को कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि कल जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने हमारे साथ बैठकर बातचीत की। मंत्री पद के लिए मंत्रियों के असहमत राय के विस्फोट पर विपक्ष की आलोचना पर टिप्पणी करते हुए DCM ने कहा कि राजनीति में ये सब चीजें सामान्य है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक मंत्रिमंडल से उनके इस्तीफे को लेकर चल रहे विवाद के बीच आगे की राह तय करने के लिए वह कांग्रेस हाईकमांड और मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के फैसले का इंतजार करेंगे। रेड्डी, जिन्होंने बेंगलुरु विकास विभाग के बजाय प्रमुख और मध्यम सिंचाई विभाग का पोर्टफोलियो मिलने के बाद शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने कहा कि बातचीत अभी भी जारी है और पार्टी के वरिष्ठ नेता मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार AICC महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने व्यक्तिगत रूप से उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया था और उन्हें सूचित किया था कि पार्टी नेतृत्व इसे स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। रेड्डी ने पत्रकारों से कहा, सुरजेवाला ने मुझसे अपना इस्तीफा वापस लेने की अपील की है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आंध्र प्रदेश के ओंगोल में ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। जी हां, घटना में सहायता लोको पायलट को चोट लगी है। पूरे मामले पर रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। साउथ कोस्ट रेलवे के अनुसार घटना 3 जून की है। ओंगल रेल खंड में ड्यूटी के दौरान ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12616 के एक सहायक लोको पायलट को मामूली चोटें लगी है। यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से चेन्नई जा रही थी। रेलवे ने कहा कि घायल असिस्टेंट लोको पायलट के शुरुआती बयान के अनुसार जब दूसरी ट्रेन 22816 पास की डाउन लाइन से गुजर रही थी, तब एक खाने का पैकेट या किसी प्रकार कठोर वस्तु वाला पैकेट लोकोमोटिव से टकराया। इसी टक्कर में उसे चोटें लगी। इसके बाद तत्काल घायल एएलपी को ओंगल सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में उन्हें विजयवाड़ा मंडल रेलवे अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके हालात स्थिर है। हाथ में लगी चोट के लिए मामूली टांके रह गए। अन्य सभी स्वास्थ्य मानक सामान्य पाए गए हैं। विजयवाड़ा मंडल के पीआरओ नुसरत एम मांडुपकर ने कहा कि आरपीएफ और जीआरपी ने पूरे मामले की संयुक्त जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी खजाने पर पड़ रहे अनावश्यक आर्थिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से एक अहम कदम उठाया है। जी हां, इसी कड़ी में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के खाद्य साथी योजना के तहत मुफ्त अथवा रियायती दर पर अनाज प्राप्त कर रहे ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं या जिनके नाम फर्जी तरीके से सूची में शामिल है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष गहन समीक्षा 2026 एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन राशन कार्डों पर कार्रवाई की जाएगी जो जांच के दौरान नियमों के अनुसार अयोग्य पाए जाएंगे। विभाग के निर्देश के मुताबिक सत्यापन में अपात्र या संदिग्ध पाए गए लाभार्थियों के राशन कार्ड रिकॉर्ड से हटाए जाएंगे ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लोगों तक ही सीमित रहे। राज्य सरकार के ताजा निर्देशों के मुताबिक विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए करीब 63 लाख लोगों की पहचान की जाएगी और उनके राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि आदेश में संवेदनशील और कानूनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ राहत भी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं लेकिन उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर रखा है या फिर अपने मामले को लेकर संबंधित ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है, उनके राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से बंद नहीं किए जाएंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने खिम्बा स्थित अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में संगठन की गतिविधियों, पार्टी की कार्यप्रणाली और जम्मू कश्मीर में हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के कई प्रमुख नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें उपाध्यक्ष मोहम्मद सरताज मदनी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अय्यार वीरी, संगठन महासचिव गुलाम नबी हंजूरा, मुख्य प्रवक्ता महबूब बेग, महासचिव खुर्शीद आलम और अब्दुल हक खान शामिल रहे। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं नईम अख्तर, बरसात बुखारी, मंसूर हुसैन और यासिर रेशी ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में त्राल से विधायक रफीक अहमद नायक, कुपवाड़ा से विधायक फयाज अहमद मीर तथा पुलवामा से विधायक वहीद पारा भी उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। बैठक के दौरान पार्टी की संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा की गई और विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी की गतिविधियों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना और लोगों के साथ लगातार संवाद बनाए रखना पार्टी की प्राथमिकता है।
हमारी गली हमारी जिम्मेदारी के नारे के साथ जहीराबाद वार्ड नंबर 27 की पार्षद नामा श्रवंती रवि किरण ने आज सुभाषगंज इलाके में एक खास जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका मकसद निवासियों को अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर पार्षद ने जोर देकर कहा कि जिस तरह हर घर को साफ सुथरा रखा जाता है, उसी तरह सभी निवासियों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे अपनी गलियों और मोहल्लों को भी साफ रखें। जागरूकता अभियान के तहत उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ वार्ड के कई इलाकों का दौरा किया और लोगों को साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घर का कचरा कहीं भी न फेंके और कचरे को सिर्फ नगर पालिका के कचरा उठाने वाली गाड़ियों में ही डालें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए आसपास साफ सफाई बनाए रखना जरूरी है और सभी निवासियों से वार्ड को साफ रखने में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है। स्थानीय महिलाओं ने इस जागरूकता अभियान में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और पार्षद को भरोसा दिलाया कि वे कचरे को सिर्फ नगर पालिका की तय गाड़ियों में डालकर इस स्वच्छता अभियान का पूरा समर्थन करेंगी। पार्षद श्रवंती ने कहा कि यह अभियान निवासियों के बीच साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर जागरूकता की एक नई भावना पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड को एक आदर्श इलाका बनाने के लिए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। इस कार्यक्रम में जवान श्रीधर, रिसोर्स पर्सन लक्ष्मी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी शामिल हुए। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। जी हाँ, उन्होंने एक एफिडेविट में अपनी संपत्ति बताई है। एफिडेविट के मुताबिक उनकी चल और अचल संपत्ति मिलाकर कुल संपत्ति करीब 38.80 करोड़ रुपए है। जून 2020 में राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करते समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो एफिडेविट फाइल किया था, उसके मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 20.12 करोड़ रुपए की थी। इसमें से 3.79 करोड़ रुपए चल संपत्ति है और 16.32 करोड़ रुपए अचल संपत्ति थी। अब यह 38.80 करोड़ रुपए है, जो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हाल ही में खत्म हुई इंडियन प्रीमियर लीग में कई इतिहास रचने वाले सुपर किट और विश्व क्रिकेट की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है। जी हाँ, अजीत अग्रकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने शनिवार को आयरलैंड इंग्लैंड दौरे में खेले जाने वाली T20 सीरीज सहित इसी साल एशियाई खेलों के लिए वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में जगह दी। भारतीय T20 टीम में चयन होते ही वैभव ने भारतीय टीम में सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर के कारनामे को मिटा दिया। सचिन जब पहली बार साल 1989 में पाकिस्तान दौरे के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे, तब उनकी उम्र 16 साल और 205 दिन थी। लेकिन शनिवार को टीम इंडिया के ऐलान के साथ ही वैभव ने 15 साल और 15 दिन की उम्र में ही भारतीय टीम का हिस्सा बनकर अब इस कारनामे पर अपना नाम लिखवा लिया। लेकिन यह वैभव के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ने की शुरुआत भर है। वैभव के चाहने वाले सचिन का एक और रिकॉर्ड टूटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के शाहपुर गेट क्षेत्र में कॉर्पोरेटर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता व अभिनेता आयन खान के हाथों न्यू नूर होटल का किया गया उद्घाटन। बीके हरिप्रसाद को केपीसीसी का नया प्रेसिडेंट बनाए जाने पर बीदर में उनके प्रशंसकों द्वारा मनाया गया जश्न। मुख्यमंत्री ने रामलिंगा रेड्डी से बात की, समस्या का जल्द समाधान होगा, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी परमेश्वर। आंध्र प्रदेश के ओंगोल में ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, असिस्टेंट लोको पायलट घायल। पश्चिम बंगाल में 63 लाख लोगों को बड़ा झटका, बंद होने जा रहा है मुफ्त राशन। सुवेंदु सरकार के इस फैसले से मचा हड़कंप। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड। एक और रिकॉर्ड पर नजर। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7।
अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।